राजा परीक्षित और अमृता का श्राप। कथा प्रारंभ। राजा परीक्षित अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र थे, जिनका जन्म महाभारत युद्ध के बाद हुआ। एक ऐसा योद्धा जो न्यायप्रिय था, वीर था। पर एक दिन शिकार से लौटते समय उन्हें प्यास लगी। एक ऋषि के आश्रम पहुंचे, लेकिन वह ध्यान में लीन थे। राजा परीक्षित ने ध्यान मग्न ऋषि से पीने के लिए पानी मांगा, पर कई बार आवाज देने पर ऋषि नहीं जागे। तब राजा परीक्षित ने मजाक में एक मरे हुए सांप को ऋषि के गले में डाल दिया। कहते हैं वो कोई साधारण ऋषि नहीं थे, वे शाप योगी ऋषि शमीका थे, और उनका पुत्र श्रृंगी क्रोध में तप्त अग्नि समान था। ऋषि कुछ न बोले, पर उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि क्रोध में भर उठे। उसने अपने पिता के गले में मरा हुआ सांप देखा और बिना सोचे समझे श्राप दे दिया। युवा ऋषि श्रृंगी ने क्रोधित होकर कहा, 7 दिन के भीतर तक्षक नाग राजा परीक्षित को मृत्यु देगा। राजा परीक्षित को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया और केवल एक ही प्रश्न लेकर बैठ गए, मृत्यु से पहले मुझे केवल भगवान की कथा सुननी है। सुखदेव जी आए और 7 दिन तक श्रीमद् भागवत सुनाई। हर श्लोक के साथ राजा परीक्षित मृत्यु के करीब पहुंचते गए, लेकिन मन से मुक्त होते गए। 7वें दिन वह क्षण आ गया। आकाश में बिजली कौंधी और तक्षक नाग अग्नि की तरह प्रकट हुआ, पर राजा भयभीत नहीं हुए। उनकी आंखें बंद थीं, हृदय भगवान में लीन थे। तक्षक ने डंसा और राजा परीक्षित ने शरीर त्याग दिया, लेकिन वह मृत्यु एक अंत नहीं, मोक्ष थी। श्राप ने शरीर को नष्ट किया, पर कथा ने आत्मा को अमर कर दिया। लेकिन कुछ तांत्रिक ग्रंथों में लिखा है, परीक्षित को असल में तक्षक ने नहीं मारा, बल्कि परीक्षित ने स्वयं अपना चेतन रूप त्यागा, ताकि वह एक काल संहारी योद्धा के रूप में लौट सके। कुछ कहते हैं उनकी चेतना अब भी हिमालय की एक गुफा में तपस्या में लीन है। दोस्तों, यदि आपको यह रहस्य कथा पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल प्राचीन रहस्य कथा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।